तो एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ पे लियाओ सोच रही होती है हम इतना दूर उड़ के आए हैं, कहीं ये कोई स्कैंडल तो नहीं है। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं चुप रहो। तो लियाओ सोच रही होती है ये तो मैं सोच रही थी, क्या ये मेरा दिमाग भी पढ़ सकते हैं। तो वो ग्रैंड मास्टर पूछती है कि आप मेरा दिमाग पढ़ रहे हैं, तो वो बोलते हैं नहीं। तो वो बोलती है मैं चेक करूंगी। और वो बोलती है कि तुम पागल इंसान। तो वो बोलते हैं क्या तुम मुझे कर्स कर रही हो। तो वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। और तभी वहां पे उनकी स्पिरिट फायर फिर से एक्टिवेट होती है और वो होता है हुआ पैलेस। तो वो उसके अंदर जाते हैं लेकिन निंजे को बोलते हैं ऑर्डर के साथ रहने के लिए, लेकिन लियाओ फिर भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और अंदर जाके वो बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि तुमने निंजे को अंदर क्यों नहीं आने दिया, क्योंकि वहां पे कुछ लोग किस कर रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं कि वो अभी अभी इंसान बना है, ये सब उसे क्यों दिखाना, और वैसे भी मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। और तभी उन्हें वहाँ नीचे से आवाज आती है यान नाम के एक लड़के की, जिसे सब बोल रहे होते हैं कि आपने 14 शादी करी तो आप आज उसके साथ रात क्यों नहीं बिता रहे, यहाँ क्यों है। तो वो बोलते हैं कि वो तो ऑलरेडी मेरी है। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं क्या तुम्हें वो दिख रहा है। तो वो बोलती है हाँ, लेकिन उतने अच्छे से नहीं। फिर वो ध्यान से देखती हैं तो इन्हीं के बैग पे फ्लेम शेप का निशान होता है। फिर उसके बाद लिया बोलती हैं इसे ही आप ढूंढ रहे हैं, और ये तो ऊपर आ रहा है। और जब वो ऊपर आते हैं तो वहाँ एक और लड़की आती है उनके पास, जाओ नाम की, जिससे वो कह रहे होते हैं तुम मुझे फिर परेशान करने आ गई। तो वो बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तो तुम यहाँ क्यों आए हो। जिस पे वो बोलते हैं कि यहाँ का ओनर कौन है। तो ओनर आता है तो वो बोलते हैं इसे यहाँ से ले जाओ। और वो लड़की सिर्फ हुआन हुआन चिल्लाती रहती है। ये देख के लिया बोलती है अगर ये मॉडर्न वर्ल्ड में होता तो इसे कैंसिल कर दिया जाता। जिस पे ग्रैंड मास्टर हंसते हैं और बोलते हैं कैंसिल का मतलब। तो वो बोलती है सबसे बुरी सजा, मौत से भी ज्यादा। फिर वो लोग हुआन के पीछे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि हुआन उस लड़की को टच भी नहीं करता, बस पैसे देके भगा देता है। फिर ग्रैंड मास्टर अंदर जाते हैं और उसे अपनी शक्तियों से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उसके जैसे कपड़े पहन लेते हैं। जिस पे लिया बोलती है क्या आपका इससे कोई लगाव है। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है। और जब वो लोग बाहर जाते हैं तो सब उन्हें मिस्टर ह्यूमन समझते हैं। जिस पे वो बोलते हैं कि ये एक इल्यूजन है। और तभी वहाँ दोबारा वो लड़की आ जाती है और बोलती है तुम मुझे ऐसे अवॉइड क्यों कर रहे हो। जिस पे लियाओ बोलती है कि प्लीज उससे कुछ कहिए। तो वो बोलते हैं मुझे इससे क्या लेना देना। तो वो बोलती हैं कि बोलिए मैं फूल हूँ, मुझे तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करता मैं, और मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, तो जाओ किसी अच्छे लड़के को ढूंढो। जिस पे वो लड़की बोल रही होती है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हमारी बेटी पिछले महीने पैदा हुई है पर मैंने उसका नाम नहीं रखा, तुम कोई नाम बताओगे। तो ग्रैंड मास्टर वहां से चले जाते हैं ये बोल के कि इससे मेरा क्या। और फिर वो लोग काट में होते हैं तो लियाओ बोलती है मिस्टर स्नेक कहाँ है। तो वो बोलते हैं मैंने उसे मैसेज दे दिया है, और वो लियाओ को असली रूप में ले आ देते हैं। तो वो बोलती है कि अरे मैं तो 3 महीने ऐसे रहने वाली थी ना। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि फॉर्म चेंजिंग पिल मेरे विल के अकॉर्डिंग काम करती है। और उसके बाद हुआन हुआन करके वो लड़की चिल्ला रही होती है तो लियाओ उसे खिड़की से देखती है और फिर अंदर आकर बोलती है कि वो सच में एक जर्क है। तो उसके बाद ग्रैंड मास्टर पूछते हैं जर्क क्या होता है। तो वो बताती है जो अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दे वो पल्प बनने के ही लायक है। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं ऐसा ही होगा। तो लियाओ सोचती है कि ग्रैंड मास्टर जरूर कुछ बड़ा सोच रहे हैं। और फिर उन लोग की गाड़ी यैन रेजिडेंस आकर रुकती है और फिर वो अंदर आते हैं और यैन को बाहर निकालते हैं, जिससे वो बोलता है कि तुम मुझ जैसे क्यों बने हो, क्या तुम मुझे वापस ले जा रहे हो। और फिर वो फादर चिल्लाता है, लेकिन तब तक ग्रैंड मास्टर उसे मारते हैं और गेट बंद कर देते हैं। जिससे बाहर एक दास आकर बोलता है कि आपके पिता तो 1 महीने तक वापस नहीं आएंगे। जिस पे वो गेट खोलकर बोलते हैं ठीक है अब तुम जाओ। और फिर मुड़ते हैं तो ग्रैंड मास्टर के रूप में आ जाते हैं और पीछे से लियाओ भी बाहर आती है। तो वो बोलता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो लियाओ बोलती है कि ग्रैंड मास्टर से कभी लड़ाई मत करना। और उसके बाद ग्रैंड मास्टर उसके ऊपर ट्रुथ स्पेल डालते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता, वो बस बोलता है मुझे वहां नहीं जाना। लिया बोलती है कहीं इसको सिर्फ बर्थ मार्क सुनने से कोई इतनी बुरी मेमोरी तो नहीं जुड़ी है कि जिससे ये इतना ज्यादा डर रहा है। फिर वो उसकी सोल सर्च करते हैं पर फिर भी उससे कुछ पता नहीं चल पाता है। वो बोलते हैं कि मैं यहाँ कुछ लोग को मार दूंगा और वो लोग सच बता देंगे। तो लिया बोलती है नहीं, आपके पास इसका मास्क है ही, आप इनसे अच्छे से बातें उगलवा सकते हैं। फिर वो सभी क्यूबिकन्स के पास जाते हैं
पर वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता, जिसपे लियाओ बोलती है कि आप मुझे इंसान बना दीजिए, मैं जाओ से बता दूंगी कि वो इतनी सारी क्यूबिकल्स लेके रखा है तो वो जरूर उसे छोड़ देगी। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ठीक है, और बोलते हैं अगर उसे कुछ भी पता हो बर्थ मार्क के बारे में तो मुझे बताना, और वहां से चले जाते हैं। फिर लियाओ मिस जाओ से मिलती हैं और उन्हें बोलती हैं कि यहाँ से चली जाओ। वो बहुत ही ज्यादा खराब इंसान है, पर जाओ ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि यैन ने उसके साथ बुरा किया है। फिर भी लियाओ कोशिश करती है और उन्हें सिल्वर की एक पोटली देती है, पर वो कहती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक वो मुझे पर्सनली आके नहीं बताता कि रीजन क्या है। उसके बाद वो उनसे यैन के बर्थ मार्क के बारे में पूछती हैं, तो वो बताती हैं हाँ मुझे पता था, पर उसने मुझे कभी बताया नहीं कुछ उससे रिलेटेड। उसके बाद लिया वापस आती है तो उसका लटका हुआ मुंह देखकर ग्रैंड मास्टर जान जाते हैं कि चीजें अच्छी नहीं गईं। तो वो उन्हें बताती है कि उन्हें पता तो है कि उनके पास एक बर्थ मार्क है, पर उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती, और ये भी कि वो एक होपलेस रोमांटिक है। जिसपे ग्रैंड मास्टर पूछते हैं होपलेस रोमांटिक क्या होता है। तो वो बताती हैं ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपको जिससे आप प्यार करते हैं उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो वो पूछते हैं क्या तुम्हें भी ये बीमारी है, तो वो बोलती है नहीं। जिसपे वो बोलते हैं अच्छी बात है। प्यार एकदम बेकार चीज होती है, जिसपे वो सोच रही होती है कि जिस एनवायरनमेंट में ये बड़े हुए हैं इनको प्यार पे भरोसा नहीं होगा। और फिर वो मिरर के सामने बैठती हैं तो वो बोलते हैं सोने नहीं जा रही हो, तो वो बोलती है हाँ। और फिर वो उन्हें ऑर्डर में बदल देते हैं, जिसपे वो उनके पास आती है और बोलती है कल मुझे मार्केट जाना है प्लीज। तो वो बोलते हैं मैं सोने जा रहा हूँ, बोलो कम। और उसके बाद वो उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं और सो जाते हैं, जिसपे वो बोलती हैं कि आप एक पिलो ले लीजिए। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी है। और दूसरे दिन ये रूलिंग सोल सर्चिंग फ्लाई की मदद से जो उन्होंने निंजो के पास डाली थी उससे वहां पहुंच जाती हैं, और एक औरत से पूछती हैं क्या आपने किसी औरत को यहाँ देखा। तो वो बोलती हैं क्या आप नई क्यूबिगन के बारे में पूछ रही हैं। तो वो बोलती है नहीं, और वो लियाओ का डिस्क्रिप्शन देती है। तो वो बोलती है नहीं यहाँ ऐसी कोई नहीं है। वहीं लियाओ नीचे होती है ऑटर के फॉर्म में, और वो रियल रूलिंग को बता रही होती है कि मैं हूँ, पर वो वहां से चली जाती है। फिर लियाओ ये रूलिंग के पीछे पीछे जाती है और एक पेपर पे लिख के दिखाती है कि मैं हूँ लियाओ, जिसपे वो उसे पहचान जाती है और सोच रही होती है कि ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें बचाने का ये तरीका सोचा। तब तक वहाँ पे निंजा भी आ जाते हैं, जिस पे वो उनसे बोलती है कि मुझे लियाओ मिल गई। तो वो बोलते हैं कहाँ, और तब तक वहाँ पे ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और बोलते हैं मैंने लियाओ को ये सीक्रेट रखने बोला था, पर फिर भी उसने तुम्हें बताया, मतलब वो तुम पे बहुत भरोसा करती है। लेकिन अगर ये किसी को पता चला, तब तक ये रूलिंग बोलती है आप चिंता मत करिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जिस पे मिस्टर स्नेक बोलते हैं कि आप दोनों को पता है पर मुझे क्यों नहीं। जिस पे ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते। और फिर उसके बाद ये रूलिंग और नियंजू साथ में घूम रहे होते हैं, तो एक जगह ये रूलिंग रुकती है और एक वाइट कलर की विसल उठाती है, जिसपे वो बोलता है कि ये 100 जेम। तो वो बोलती है कि ये 10 जेम से ज्यादा नहीं है, और फिर वो उसे 10 जेम में खरीद लेते हैं। और उसके बाद नियंजू बोलते हैं ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। जिस पे ये रूलिंग बोलती है इसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है, तो मैं तुम्हें कभी भी समन कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ यैन एक पेपर पे एक नाम लिखे होते हैं जिसे वो बहुत ही प्यार से रख रहे होते हैं। तो लियाओ जो ऑर्डर के फॉर्म में होती है वो उस पेपर को उड़ा देती है, जिसे वो तुरंत जाकर पकड़ लेते हैं। जिसपे लियाओ को समझ में आता है कि ये जाओ की बेटी का नाम है। रो ग्रैंड मास्टर को आके बताती है और बोलती है कि ये जरूर उनके बर्थ मार्क से रिलेटेड होगा, जिसपे ग्रैंड मास्टर भी सोचने लगते हैं। तभी वहाँ एक दास आता है और बताता है कि एक क्यूबिकन ने अपनी जान लेने की कोशिश की। फिर जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वो बोलती है मुझे मेरा बेटा देखने को दे दीजिए प्लीज। फिर लियाओ ग्रैंड मास्टर से बोलती है कि हमने ये चीज तो नोटिस ही नहीं की कि इतनी सारी क्यूबिकन है लेकिन एक भी बच्चा नहीं है। जिसमें ग्रैंड मास्टर बोलते हैं लेकिन एक है जिसके पास अभी भी वो बच्चा है। तो लिया बोलती है कि मिस जाओ। फिर वो लोग उन्हें ढूंढते हुए आते हैं तो वो भी भागते हुए आती हैं और बोलती है मेरा बच्चा कोई ले गया। फिर ग्रैंड मास्टर की मदद से वो इंसान मिल जाता है और फिर उसके ऊपर ट्रस्ट स्पेल डालकर उससे पूछते हैं, तो वो बताता है कि ये बच्चा मिस्टर यैन ने ले आने को बोला था, बाकी मुझे नहीं पता। और उसके बाद ग्रैंड मास्टर उसे भी अपने अंदर ले लेते हैं और फिर उस बच्चे को देखते हैं तो उसके भी पीठ पर वैसा ही निशान था, फ्लेम जैसा। तो लिया बोलती है कहीं ये लोग इसीलिए तो इन बच्चों को हटा नहीं रहे। जिसपे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं इसीलिए उसे बच्चा करने के लिए फोर्स किया जा रहा था।
तो लिया बोलती है कहीं ये, और फिर सोच रही होती है ये तो एकदम वैसा ही है जैसे ग्रैंड मास्टर के मम्मी पापा के साथ हुआ था स्पिरिट फायर को फीड करने के लिए। और फिर वो लोग उस बच्चे को ले आते हैं और मिर्जाओ को दे देते हैं। फिर लियाओ ग्रैंड मास्टर से बोलती है कि इसे बताइए कि इसकी बेटी का नाम युए शिंग है। जिस पे वो उसे बताते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मतलब वो अभी भी मेरी केयर करते हैं। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं भले ही इसका नाम है तो क्या हुआ, लेकिन ये एक दिन डिजास्टर ही ले आएगी। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिस जाओ बोलती हैं थैंक यू। जिस पे लियाओ बोलती है कि आप जान गई कि ये यैन नहीं है। तो वो बोलती है कि हाँ। जिस पे वो पूछते हैं कि तुम मेरे इल्यूजन ट्रिक को भी मात दे गई। तो वो बोलती है कि नहीं, पर मुझे हुआन के सारे मूव्स पता है, और जब आपने वो स्पेल डाला बच्चे को खोजने के लिए तब मैं जान गई कि आप हुआन नहीं हैं। और उसके बाद ग्रैंड मास्टर और लिया वहां से चले आते हैं। और लिया बोल रही होती है कि जरूर आपका इनसे कोई खून का रिश्ता है। तो वो बोलते हैं हाँ, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी यही लगा था, और मैंने रेजोनेंस ही यूज किया उस बच्चे को खोजने के लिए, पर 500 सालों से मैं वहाँ बंद था, इसलिए मुझे पता नहीं था कि हमारा ब्लड एक दूसरे को खोज सकता है। तो वो बोलती हैं कि लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो बताते हैं कि पहले फेंगशन के लोग ट्रू ब्लड लाइन में बिलीव करते थे, लेकिन कुछ टाइम से कुछ लोगों ने बाहर भी शादी करना शुरू कर दिया है, और शी इन लोगों को वापस से ले आ रहा है। वो जरूर कोई लंबा गेम खेल रहा है। और यहीं पे एपिसोड 10 एंड हो जाता है।